नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने लेकर आए हैं, उनका नाम है लोकेश उर्फ लव गुज्जर, जो कि मावली विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर जहां एक और यूथ कांग्रेस के चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं मावली के अंदर भी इसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। लोकेश जी का परिचय अगर आपको दूं तो लोकेश जी शुरू से ही मावली के अंदर रहे। इनके बड़े पापा भी जिला परिषद के सदस्य हैं और बड़े भाई मावली से ही सरपंच है, और इनके मामा जी भी उदयपुर से पार्षद हैं और काफी पारिवारिक दृष्टिकोण से राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। और खुद एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को 10 सालों से कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं, और मौका मिला तो आज विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष आप बनते हैं तो सबसे पहले पार्टी के लिए क्या कार्य करेंगे? पार्टी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करूंगा, युवाओं को जोड़ने की कोशिश करूंगा। जो युवा मेरे भाई जो मुझे कुछ मानते हैं, जैसा कि अभी अपने पिछले चुनाव में देखा था, मेरे जो बड़े पापा आपने अभी बताया ताऊ जी, वो पंचायत समिति सदस्य है मावली में, जहाँ 25 सालों से कांग्रेस कभी नहीं जीती थी, वहाँ हमें पंचायत समिति सदस्य का मौका मिला। तो उन्हीं सारे युवाओं ने मिलके मेरे साथ रह के मेरे ताऊ जी को पंचायत समिति सदस्य बनाया। तो इसी तरह मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ के कांग्रेस को मजबूत करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा जी। दूसरा सवाल आपसे कि मावली हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी ने शांतिलाल जी चपलोत को ले लीजिए, धर्म नारायण जी जोशी ले लीजिए, जो भी ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण उम्मीदवार जो बीजेपी में तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें ध्यान है कि उदयपुर में तो गुलाब जी है, तो वो मावली की ओर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में मावली की सीट हमेशा से बीजेपी के हाथों में रहती है और बीजेपी का गढ़ रहता है। वहां कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे? आम कार्यकर्ता को कैसे कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे? अभी के जो युवा है वो सोशल मीडिया और इन्हीं की वजह से बीजेपी में जाना पसंद करते हैं। उनको अलग अलग तरह के लुभावने दिए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष बनता हूं तो उन युवाओं को मैं अपनी ओर अपने साथ लेके, वो सब अपने में महसूस करेंगे कि वो खुद विधानसभा अध्यक्ष है और वो मेरे साथ रह के इस कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा तरीके से मजबूत बनाएंगे। तीसरा सवाल आपसे पूछना था, आपसे जानना चाहते हैं कि जहां एक और आपकी विपक्षी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो एक मिस कॉल पर वहां पर सदस्यता ग्रहण हो जाती है, और आपकी जो पार्टी है उसके अंदर बकायदा एक वोटर आईडी को अपलोड कीजिए, उसके बाद 9 सेकंड का एक वीडियो बनाइए, फिर आपके यूपीआई से आपके 50 रुपये उसके अंदर कटेंगे, उसके बाद आप वोट देने के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आप 4 वोट आप दे सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो 50 रुपये खर्च करके कोई व्यक्ति वोट देगा और वो 9 सेकंड का इतना समय अगर कोई व्यक्ति खराब करेगा? और दूसरा, अगर उसका ये भी इसको हटा दें तो दूसरा पॉइंट ये देखते हैं, अगर किसी दिन कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, नेट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो वोट वहां खारिज हो जाता है, तो वो जवाबदारी किसकी रहेगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो मिसकॉल की बात कही, बीजेपी जो मिसकॉल करती है वो बूथ बना के रोड पे टेंट लगा के मिसकॉल करवाती है। आने जाने वाला कोई भी चलते फिरते आदमी से एक मिसकॉल करना, इस तरह से लोगों के सामने बताती है कि हमारी पार्टी के इतने सदस्य बन गए। और आप रही बात, आपने 50 रुपए वाली बात करी, तो एक मेंबरशिप शुल्क है। कांग्रेस के पास अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े नहीं है जो पैसा खर्च करे, तो एक जो सच्चा सिपाही होगा कांग्रेस का, वही इसमें 50 रुपए देगा और वही इसका सदस्य बन पाएगा। दूसरी बात आपने जो बताई, एरर आ जाता है और वोट होल्ड हो जाता है, खारिज हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए 1 महीने का टाइम दिया है, ताकि अगर हो भी जाता है तो आप आधे घंटे बाद, 5 मिनट बाद वापस उस वोट को डाल सकते हैं। एक इससे ही जोड़ता हुआ सवाल था कि क्या आपको लगता है कि ये जो शुल्क रखने से ये चुनाव जो आम कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर का जो नेता है, उसका ना हो के धन बलियों का हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा कैंडिडेट को तो देना नहीं है, जो वोटर है उनको देना है। और एक 50 रुपए आज बड़ी बात नहीं है। 50 रुपए कोई भी जो युवा है वो कहीं भी बैठ के चाय वाय में खर्च कर लेते हैं। तो जो सच्चा सिपाही होगा, कांग्रेस यही चाहती है, आला कमान यही चाहता है, ऊपर के जो नेता है वो सब यही चाहते हैं कि एक सच्चे सिपाही आ गया है, सच्चे कांग्रेस के युवा आ गया है जो इस कांग्रेस से जुड़े।
मावली की काफ़ी समस्याएं रही है। मावली विगत कई लंबे समय से मावली के अंदर पानी की समस्या है। अगर आप विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो इस बात का पुरजोर मांग प्रदेश की सरकार तक भी इस बात को पहुंचाएंगे और मावली की समस्या का निजात दिलाएंगे, मावली को समस्या से। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष बनता हूं तो मैं युवाओं को साथ में लेके हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि मावली में जो हमारा बागुलिया बांध है, जो हमारे दूसरे कई बांध है, उनमें हमेशा पानी आए, उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे जी। और अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या लव गुज्जर को जनता का या मावली की जनता का लव मिलेगा, क्या प्यार मिलेगा? क्या लव गुज्जर विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे? और बनेंगे तो और चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे वोटरों से? पहले तो आप जैसा बोला कि विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष बनूंगा। उसका कारण ये भी है कि जब मैं छोटा सा था तब से मैं युवा साथियों के, भाइयों के साथ रह के बड़े संघर्ष कर रहा हूँ। जैसे छोटे से खड्डा भी कहीं होता था तो मैं तहसील के बाहर धरने पे बैठ जाता था। मावली के युवा सारे वही जानते हैं, मैं 3 दिन भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मावली हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, वो पूरे मावली विधानसभा ने देखा है। दूसरा, मावली में पानी की समस्या जब थी, 8 दिन से नल आते थे, तब भी मैं वहां 3 दिन भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जहां मैंने संघर्ष किया है। तो मेरे सभी भाई अगर देखेंगे तो वो उनमें से जो कैंडिडेट है मेरे सामने, सभी भाई है हम, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो सभी भाई हैं। 1 महीने का इलेक्शन है, उसके बाद हम सबको ही मिलकर साथ काम करना है। लेकिन सारे युवा अगर देखेंगे उस सारी चीजों को, किसने कितना संघर्ष किया है, किसने मावली के लिए कितना काम किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे भाई मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। एक सवाल आपसे और पूछना था कि जो विधानसभा अध्यक्ष और जो जिला कार्यकारिणी के चुनाव है, जिला कार्यकारिणी के अंदर सिस्टम ये है कि जो प्रथम स्थान पे आएगा वो जिला अध्यक्ष बनेगा, जो द्वितीय स्थान पे आएगा उपाध्यक्ष बनेगा, ऐसे तरह से पूरा पैनल बनेगा। क्या आपको लगता है कि वो लोग आपस में तालमेल बिठा पाएंगे? क्या संगठन के जो चुनाव है आपस में तालमेल बिठाने के लिए हैं या आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना पैदा होगी? आपस में जरूर तालमेल बिठा पाएंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव वैसा ही होता कि एक हार जाता एक जीत जाता तो शायद वो तालमेल नहीं बिठा पाते। लेकिन इससे कोई भी निराश नहीं होगा। जो सेकंड पोजीशन पे आता है वो भी उपाध्यक्ष बनेगा, महासचिव, सबको कोई न कोई पोस्ट मिलेगी और हम सब साथ में रह के इस कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। क्या जो लंबे समय से मावली सीट सूखी पड़ी हुई है कांग्रेस के लिए, आपकी विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद क्या कांग्रेस का परचम लहरा पाएगा? 1001% में, जैसे अभी मावली विधानसभा की बात करें, युवाओं की बात करें, 18 से 35 के बीच की 1,30,000 वोट जो है, मैं जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के लिए 11 कैंडिडेट है, 11 ही जो मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह अगर सब साथ में रह के मेहनत करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना तो ऐसे 10 कैंडिडेट जो है, वैसे 100 लड़के, कम से कम ऐसे 100 कैंडिडेट होंगे जो इस तरह से तैयारी करेंगे और 1001% हम हमारा विधायक जरूर बना कर लेंगे। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे लोकेश लव गुज्जर, जो कि मावली से विधानसभा अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी बात करने में जो इनमें एक ऊर्जा लगी है। अगर आपको लगता है कि लोकेश गुज्जर में दम है तो आप उन्हें अवश्य वोट करें, और 1 महीने का वोट है, और अगर वो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो उनसे पुनः मुलाकात करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।